अब तुम्हें पढ़ना है लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। लघुत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट में लेसे कहते हैं। क्या कहा जा? लेस। और इंग्लिश में ये आपको लिखा मिलेगा एलसीएम के नाम से। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो तुम्हें प्रश्न में या तो पूरा लिखा मिलेगा लघुत्तम समापवर्तक, या लिखा मिलेगा लेसे, या फिर लिखा मिलेगा आपको क्या? एलसीएम। कि दी गई संख्याओं का लेसे ज्ञात कीजिए, या दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, या दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको ये तीनों शब्दों में से कोई सा शब्द लिखा मिल सकता है। अब बात यह है कि एलसीएम होता क्या है? एलसीएम क्या होता है? तो देखो, जो एलसीएम होगा, मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा कि इसके एलसीएम क्या होता है। जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है परिभाषा, इस परिभाषा का मतलब सुनो। इन्होंने कहा कि दी गई दो या दो से अधिक संख्या है, आपको संख्या दी जाएगी या तो दो या दो से ज्यादा संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित, यानी जो आपको संख्या दी जाएगी क्या करने को? गुणनखंड करने। क्या करने? गुणनखंड करने। और गुणनखंड करने के बाद हम पहले ये देखेंगे उनमें कौन कौन गुणनखंड उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, और कौन उभयनिष्ठ नहीं है। तो पहले तो लिखेंगे जो उभयनिष्ठ है, फिर लिखेंगे जो उभयनिष्ठ नहीं है, और दोनों क्या करते हैं? गुणा। और गुणा करने पे जो मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा? दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहा जाएगा। आगे बात समझिए, क्या बताया हमने कि दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, यानी आपका दो संख्या दी जाएगी या दो से ज्यादा, उन दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे? हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनखंड। और गुणनखंड करने पे देखेंगे उसमें कौन कौन गुणनखंड उभयनिष्ठ है और कौन कौन उभयनिष्ठ नहीं है। पहले लिख लेंगे जो उभयनिष्ठ है, फिर बाद में लिखेंगे जो उभयनिष्ठ नहीं है, और सबकी क्या कर देंगे? गुणा। गुणा करने पे जो मिलेगा तुम्हें वो दी गई संख्या को क्या बन जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लेसे बन जाएगा। आगे का बात समझिए, कैसे इसको उदाहरण से समझे आप। संख्या 18 तथा 24 का लेसे ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसका? लेस। तो क्या कहा गया परिभाषा में? दी गई दो या दो से अधिक संख्या। तो कितनी संख्याएं? दो है। 18 है, एक 24। क्या करना है? भाज्य गुणनखंड। तो पहले के गुणनखंड करने, पहले क्या करना है? गुणनखंड। 18 के गुणनखंड कितना आएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 2 तिया 6 और 6 के 18। फिर 24 से गुणनखंड करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या निकालना हमें? लेस है। 18 और 24 का क्या निकालना है? लेस है। तो क्या बताया गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन है। तो पहले जो कॉमन है वो लिखो, ये वाला कॉमन है कि नहीं? और क्या कॉमन है? केवल ये कॉमन है। तो पहले लिखो 2 गुणा 3, लिख लिया। अब कॉमन लेने के बाद क्या बच गई? ये वाली संख्या बच गई। ये क्या है? अउभयनिष्ठ। ये कैसी है? यानी जो कॉमन नहीं है उन्हें कहा जाता है अउभयनिष्ठ। अब इनको लिख लेंगे 2 गुणा 2 और गुणा ये वाला 3। सबकी क्या कर दो? गुणा कर दो। क्या लिख रहा है यहाँ? अवयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। अब गुणा कर दो, 2 तिया 6, 6 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। तो एलसीएम कितना आ गया? 18 24 का 72 आ गया।
बाकी बात समझ में या नहीं? तुम्हें क्या करना है, जो भी आपको दो या दो से ज्यादा संख्याएं दी जाएंगी, सबसे पहले में क्या करना, गुणनखंड करने। क्या करने? फिर उनमें देखेंगे कौन कौन गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो जो उभयनिष्ठ है पहले उनको लिख लिया हमने। फिर देखेंगे कौन उभयनिष्ठ नहीं है, फिर उन्हें लिख लेंगे जो उभयनिष्ठ नहीं है, और सबकी क्या कर देंगे, गुणा करने पे जो मिलेगा वो क्या बन जाएगा, इन दी गई संख्याओं का लसागु बन जाएगा। आगे बात समझिए, ये पहला उदाहरण। अब दूसरा देखो कि संख्याओं 25, 30 तथा 50 का लसागु ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 25 के गुणनखंड क्या करेंगे, 5 गुना 5। 30 के गुणनखंड करो, 2 गुना 3 गुना 5। फिर 50 के गुणनखंड करो, 50 मिलेगा 2 गुना 5 गुना 5। अब क्या चाहिए हमें, इनका लसागु, लघुत्तम समापवर्तक। किसका? 25 का, 30 का और 50 का। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो कॉमन है। तो कॉमन कौन है? 5 है बस, तो पहले 5 ही लिखो। अब कॉमन ले कौन बच गया, ये वाले बच गए सारे नंबर, और ये नंबर बचे, इनको भी लिख लेंगे। ये तो कॉमन है यानी जो उभयनिष्ठ है। अब है कौन बच गए, ए उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ नहीं है। अब इनको भी लिख लो, पहले इन वाला को लिख लो, गुणा 5। ये वाला तो ए उभयनिष्ठ है, देखो इनमें सारे में क्या कॉमन आया, 5। अब कौन बचा, ये 5 गुणा कितना, 2 गुणा कितना, 2। फिर कौन बचा, 3। और ये क्या समझ गए? तो क्या बन जाएगा, 5 बचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दिया 300। लसागु ज्ञात करने की विधि या विधियां। तो लसागु ज्ञात करने की कितनी विधि है, तो कितनी विधि है, एक है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। और एक होती है भाग विधि। क्या होती है? भाग विधि। लेकिन तुमसे कौन सी विधि से पूछा जाएगा एग्जाम में? गुणनखंड विधि से पूछा जाएगा, भाग विधि से नहीं पूछा जाएगा। बाकी बात समझ में? जो प्रश्न आएगा 10वीं क्लास में वो पूछा जाएगा कि दी गई संख्याओं का लसागु गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, ये पूछा जाएगा। ठीक है, इससे ज्ञात करना गुणनखंड विधि से, भाग विधि से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको दोनों बता दूं कि दोनों में कैसे करना है। तो जो इसका प्रश्न है 15, 18 तथा 24 का लसागु ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका लसागु ज्ञात करना है 15, 18 और 24 का। तो हम दोनों विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से। देखो गुणनखंड विधि में क्या होगा, एक एक संख्या के गुणनखंड करने पड़ेंगे। एक एक संख्या क्या करेंगे, गुणनखंड। जैसे 15 है तो 15 गुणनखंड आ जाएंगे 3 गुणा 5। 18 है, 18 का आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। और 24 के आ जाएंगे गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें क्या चाहिए, लसागु। क्या चाहिए, लसागु। इसका 15, 18 और 24 का। तो ये गुणनखंड विधि है। ये कौन सी विधि है, जहां हम एक एक संख्या के गुणनखंड करके एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो यह है गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में क्या देखें, जो कॉमन हो, क्या हो, कॉमन। अब कॉमन क्या है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया, 3 आ गए। अब जो उभयनिष्ठ नहीं होते यानी अवयनिष्ठ होते हुए भी लिख लेना। अब कौन बच गया इस लाइन में,
3 तो इसमें कॉमन आए ना, और फिर कॉमन आने के बाद क्या बचा इसमें, एक ये बच गया 5, एक बच गया इसमें कौन, ये 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया। फिर कौन बच गया एक अकेला, ये 3 बच गया, गुणा कितना 3। अब इसकी सभी गुणा करो, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 किया 360, फिर इनका एलसीएम आ गया 360। और ये कौन सी विधि बन गई, ये है हमारी गुणनखंड विधि। ठीक, अब जो हम करेंगे ये वाली है भाग विधि। भाग विधि में क्या होगा, सारी संख्याएं एक साथ ली जाएंगी, सारी संख्या क्या होंगी एक बार। 2 से कटेगा 15, कटा नहीं, 2 से 18 कितनी बार, और 24 12 बार। फिर 2 से 15 ऐसे कैसे, और ये कटेगा भी 2 से 9, और ये 12 6 बार। फिर 2 से ये 15 9 ऐसे कैसे रहेगा, और ये 9 और ये, और फिर 3 से कटेगा यानी 3 से भाग हो जाएगा, कितनी बार 5 बार, ये 3 बार और ये 1 बार। फिर 3 से भाग होगा, 5 भाग नहीं होगा, 1 बार और ये, और फिर 5 5। तो अगर आप ऐसे ज्ञात करोगे लेस है तो वह भाग विधि, और अगर एक एक संख्या का गुणनखंड करके करोगे तो वह हमारी गुणनखंड विधि। अब क्या करो, ये जो संख्या मिली यहाँ 15 18 और 24 का क्या क्या लेस है, इन सब की क्या कर देंगे, 2 2 4 4 2 8 8 से 24 24 या 72, और 72 पंजे कितने हो गए 300। तो ये भाग विधि है और ये गुणनखंड विधि। लेकिन आपसे बोर्ड परीक्षा में किस पे पूछा जाएगा क्वेश्चन, गुणनखंड विधि, तो आपको गुणनखंड विधि पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, नोट